अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब लोग ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हाँ जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे बहुत सर्दी लग रही है इस वक़्त। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दी आ चुकी है और इस सर्दी के मौसम में मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन किस्म की सर्दी की सौगात जो कि गाजर का हलवा है, उसकी रेसिपी लेके हाज़िर हो गई हूँ। रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है, बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और एक-एक चीज़ आपने देखनी है ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना 3 किलो दूध से आधा दूध जो है ना वो अलग से निकाल के मैंने सॉस पैन में रख दिया है उसको पकने के लिए। उसको थोड़ा-सा पकने देना, उसमें आपने 1 इलायची और 1 चम्मच चीनी का डाल के ना उसको थोड़ा-सा पका लेना, थोड़ा-सा गाढ़ा कर लेना है। उतनी देर में आपने ये गाजरें इस तरह से जिस तरह से भी आप उसको पील करना चाहते हैं तो पील कर लें, नहीं तो इस तरह साफ़ करके आपने उसको कद्दूकस कर लेना है। फिर आपने क्या करना है कि दूध को जो हमने जिसको थोड़ा-सा बॉयल किया, उसको पकने के लिए रखा था, उसको आपने उतार देना है। आपको लगे कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी जो है ना वो थिक हो रही है, तो आपने उसको उतार देना है। फिर आपने गाजरों को रख देना है, बिल्कुल इसी तरह से खाली कुछ भी नहीं डालना अभी आपने सिर्फ़ गाजरों को रखना है और 5 मिनट के लिए ना उसको चूल्हा जला के आपने ढक के रख देना है ताकि गाजरें जो है ना वो अपना पानी छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि गाजरें जो है ना वो थोड़ी अच्छी हों, लाल कलर की हों और जूसी किस्म की गाजरें लीजिएगा, तो आपका जो हलवा है ना उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। फिर मैंने यहाँ पे उठा के 5 से 10 मिनट के बाद 5 से 7 मिनट के बाद उठा के मैंने इसको हिलाया और इसमें दूध शामिल कर दिया। जो दूध हमने पकाया था, वो सारा दूध इसमें शामिल कर देना है। फिर आपने इसको बिल्कुल 1 से 2 दफ़ा हिलाकर इसको ढक देना है आपने। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और कोई आपने जो है ना पकाना नहीं है, पास खड़े नहीं होना। आपको मैक्सिमम इसमें हाफ़ एन आवर या 40 मिनट्स आपको लगेंगे और आपका हलवा बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह आपने दूध को पकने देना है और उसको ज़रा ना खुश्क होने देना है। तो जब आपको लगे कि दूध तकरीबन खुश्क हो रहा है, फिर उस दौरान भी पूरा खुश्क नहीं होना, बस तकरीबन खुश्क होने वाला हो जब उस दौरान आपने फिर उसमें जो है ना 1 तिहाई कप आपने जो है ना उसमें चीनी का शामिल कर देना है। पहले इसीलिए चीनी शामिल नहीं करनी, फिर गाजरों का ना नीचे लग जाने का, जल जाने का ख़तरा होता है दूध का भी। तो इसीलिए आपने चीनी तभी ऐड करनी है जब आपको लगे कि आपका जो गाजरों के अंदर जो दूध शामिल किया ना वो 80% तक खुश्क हो गया, तब आपने चीनी शामिल करनी है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते रहना है। चीनी डालने के बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आप इसको स्टर करते रहें, हिलाते रहें। देन मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें जो सादा ऑयल हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना कुकिंग के लिए नॉर्मली, वो आपने इसमें शामिल करना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। पास खड़े होकर आपने इसे जो है ना 15 से 20 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, भुनाई करनी है इसकी अनटिल कि आपकी जो गाजरें हैं ना, गाजर के हलवे से जब ऑयल निकल आएगा ना साइड से तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी पड़े हुए हैं, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ते जो भी अवेलेबल है आपने डाल देने हैं इस तरह से मोटे-मोटे काट के। फिर आपने इसमें ढेर सारा खोया डालना है और फिर आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको भुनाई करनी है अच्छे से। इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है ना मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको इसी तरह पहुँचती रहें और प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इससे जो है ना मुझे हौसला होता है थोड़ा-सा और फिर मेरी आने वाली वीडियो जो है ना वो पहले से भी अच्छी होती है। जस्ट बिकॉज़ कि मुझे ये होता है कि मेरे फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं। खैर बातों को करते हैं बंद। तो काफ़ी हद तक हमने इसकी बुनाई कर ली है और बस हम अपने फाइनल स्टेज को पहुँचने वाले हैं। ये देख लीजिए तकरीबन जो इसका टेस्ट है ना वो एक दूसरे के साथ जब आपका नज़र आ रहे हो ना कि आपका जो हलवा है वो आपकी पतीली, देगची या जो भी फ्राइंग पैन है उससे अलग हो रहा है, इट मीन्स कि आपका हलवा तैयार है अब। तो
बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ हलवा तैयार था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा जब आप लोग बनाएँगे और मेरे साथ इसका रिव्यू भी शेयर करेंगे। सो डू चेक इट आउट एंड लेट मी नो प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।